अरब सागर में लहरों से बातें कर रही थी भारतीय नौसेना। हवा में गूंज रही थी तेजी से गरजती फाइटर जेट्स की आवाज और समंदर में उस पार कांप रहा था पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुषी गुप्ता। आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत से पाकिस्तान को कैसे हिलाकर रख दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह किए। इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी मारे गए। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की भरकस कोशिश की, लेकिन पाक की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। भारतीय सेना ने तीनों अंगों यानी कि जल, थल, वायु ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत पाक संघर्ष के दौरान इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपनी तैनाती से पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। नेवी ने केवल अपनी मौजूदगी से ही पाकिस्तान में वो डर भर दिया, जिससे वो सामने से सीज फायर का ऑफर लेकर भारत के पास पहुंच गया। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाले भारतीय सैन्य अधिकारियों के दल में शामिल इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि यदि इस बार पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत की तो वो जानता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें बस हाँ का इंतजार था, हमारी तैयारी पूरी थी। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना कराची सहित अन्य चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला करने को पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। 96 घंटे के भीतर भारतीय नौसेना की हर जगह तैनाती थी। एएन प्रमोद ने कहा कि नौसेना की आक्रामक कार्रवाई ने पाक नौसेना को रक्षात्मक होने पर मजबूर किया। 24 अप्रैल को नौसेना ने अरब सागर में सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया, वो भी रियल टाइम सिनेरियो में अपनी क्षमता को दिखाते हुए। ये दिखाया कि हमारे पास मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। नौसेना का पूरी फ्लीट अरब सागर में तैयार दिखी। कैरियल बैटल ग्रुप 100 से 200 किलोमीटर तक एरिया डोमिनेट करता है। विमान वाहक पोत, लड़ाकू विमान, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, P-8I, पनडुब्बी, विमान वाइफ पोत के साथ MiG-29 के लड़ाकू विमान भी तैयार थे, जो डिफेंस के साथ साथ अटैक करने के सक्षम है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर भी दुश्मन के जहाज पर नजर रखने के लिए तैयार थे। 26 अप्रैल को नौसेना ने एक और सरफेस टू सरफेस मिसाइल समेत कई मिसाइलों का परीक्षण किया। इसमें ब्रह्मोस भी शामिल था। युद्ध होने की सूरत में अपनी ऑपरेशन क्षमता दिखाई। सारे जहाज के सेंसर, कम्युनिकेशन सब एक दूसरे से जुड़े थे। डाटा शेयर से लेकर सब कुछ ऐसे लगा नौसेना हर स्थिति के लिए तैयार है। एक पूरा कंपोजिट यूनिट था। ब्रह्मोस से लेकर युद्धपोत में बराक मिसाइल समेत बहुत सारे हथियार तैनात थे। पनडुब्बी में भी टारपीडो लगे हुए थे, जो युद्धपोत के साथ साथ बंदरगाह को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। अब आप जानिए भारत के सामने कहां टिकती है पाक की नौसेना। भारतीय नौसेना के सामने पाकिस्तान नौसेना की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान नौसेना से बड़ी भारत का वेस्टर्न फ्लीट है। पाकिस्तान के पास 8 फ्रिगेट हैं, इसमें से 4 चीन ने दी है। 5-6 पनडुब्बी हैं, डिस्ट्रॉयर एक भी नहीं है, कुछ पेट्रोल बोट है। भारत के पास 13 से 14 डिस्ट्रॉयर हैं, वहीं 13 से 14 फ्रिगेट है। भारतीय नौसेना के पास 40 लड़ाकू विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। भारत के पास 12 P-8I विमान है, जो निगरानी करने के साथ साथ जहाज और पनडुब्बी पर मिसाइल फायर कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारतीय नौसेना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। भारतीय नौसेना की आक्रामक कार्रवाई का ही नतीजा रहा है कि पाकिस्तानी नौसेना अपनी बंदरगाह से बाहर नहीं निकल पाई। उसे बार बार डर सता रहा था कि भारतीय नौसेना ने हमला कर दिया तो उनको बचाने कौन आएगा। उनके एयरक्राफ्ट को पहले ही वायुसेना ने पंगु बना दिया था। ऐसे में नौसेना के आगे वो कुछ भी नहीं कर सके। नौसेना के युद्धपोत को छोड़िए, उसका बंदरगाह तक तबाह हो जाता।